viewers, welcome back to the channel which is ROE Coaching Classes. This is Kriti ma'am, your SS teacher, and today in this video we are going to cover a new chapter that you can see in the whiteboard, chapter number 8, Natural Resources. So as you know guys, in this pandemic situation government had decided to reduce 30% of syllabus. So I just advise you कि वो उसको इतना रिलैक्सिंग मत लो, आपको सारे चैप्टर्स करने हैं क्योंकि बोर्ड में कब क्या आ जाए कुछ भरोसा नहीं है. Okay, so let us start with chapter number 8. Here in this video I am going to explain you two topics, that is first uses of resources. So without wasting the time, let's get started. And the thing is your concentration, and don't forget to like, subscribe to our channel which is ROE Coaching Classes. Now let's start. So first uses of resources, इसका मतलब यह है कि हम रिसोर्सेज को कैसे कैसे यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट एज अ फूड हम लोग, अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो. मतलब एक्चुअल में रिसोर्स का मतलब होता क्या है, विच एवर फुलफिल योर नेसेसिटी. जो भी आपकी नेसेसिटी फुलफिल करता है उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज. तो अगर आपको भूख लगती है आप खाना खाओगे, खाना आपकी नेसेसिटी को पूरी कर रहा है, आपकी भूख को ख़त्म कर रहा है. इसके लिए हम रिसोर्सेज एज अ फूड पहले यूज़ करते हैं. देन एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का बेस्ट एग्जांपल इज एग्रीकल्चर. यू नो व्हाई, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में भी शुगर केन का एग्जांपल दे रखा है. इफ़ आई विल गिफ्ट यू अ शुगर केन, इज इट ओके? ऑफ कोर्स नो. दैट इज़ व्हाई, बिकॉज इट इज़ अ रॉ मटेरियल. वो एक लंबी सी स्टिक है शुगर केन, मैं आपको ऐसे ही नहीं दे सकती. बट इफ़ आई विल कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड देन इट विल बी ओके, राइट? वाई? क्योंकि यहाँ पे मैंने इतने बड़े स्टिक को एक जैगरी में, गुड़ में कन्वर्ट कर दिया या तो जूस के कैन में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको सेटिस्फाइंग लगेगा कि हाँ ये फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल नहीं है. ओके, तो रॉ मटेरियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल गिफ्ट करता है. थर्ड थिंग इज़ एज एनर्जी रिसोर्सेज एज अ एनर्जी रिसोर्स. अभी एनर्जी रिसोर्स का बेस्ट एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम. एक दिन कोल नहीं होगा, पहले तो स्टीम इंजिन्स नहीं चलती थी, आज पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, है ना. ये टॉपिक बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी. बस आपको जैसे मैंने ये नोट्स, सिंपली नोट्स बना के दिए हैं, वैसे आपको वैसे ही आपको कवर करके लर्न करना है. बट इसको एग्ज़ाम में मत छाप के आ जाना, मार्क्स कम मिलेंगे. एग्ज़ाम में आपको डीपली लिखना है. Now coming to the second topic and last topic of this video is types of resources. So if we see, there are three types of resources: on the basis of ownership, on the basis of re-availability, and third, on the basis of distribution centers. Okay, whenever it is asked to explain types of resources, the same you have to write on the basis of ownership, on the basis of re-availability, on the basis of distribution centers. Now there is a subdivision of ownership. ओनरशिप की भी सब डिविजन्स है. फर्स्ट तो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इफ़ आई विल टेल यू कि योर प्रॉपर्टी इज़ माइंड, इज़ इट ओके? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरी है, ऐसा चलेगा? नो, वो आपकी इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपकी खुद की रिसोर्स है. उसमें ना मेरा हाथ है, ना कोई और पब्लिक का हाथ है, ना ही गवर्नमेंट हाथ डालेगी. इट इज़ योर एंड योर ओनली. सेकेंड थिंग, नेशनल रिसोर्स. अब देखो, अब अगर नेशनल मतलब पब्लिक, गवर्नमेंट, ओके, तो अगर मेरी इंडिया की वहाँ पे गार्डन खुली है तो मैं वहाँ पे जा सकती हूँ. वहाँ पे किसी एक जन का ठेका होगा ऐसा नहीं है. ओके, इट इज़ अ नेशंस रिसोर्स. थर्ड थिंग, ग्लोबल रिसोर्स. ग्लोबल को मतलब होता है वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड की रिसोर्स जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल रिसोर्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के 3 सब डिवीज़न है: इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, ग्लोबल रिसोर्स. इनके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इन लोग का मतलब क्या है. नाउ अनदर थिंग, री-अवेलेबिलिटी का कोई भी सब टाइटल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के सब टाइटल है. तो यूनिवर्सल रिसोर्स,
यूनिवर्सल रिसोर्स मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो पूरी यूनिवर्स में पाए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीजन, O2। अभी कोई भी जगह ऐसा है जहाँ पे आप ऑक्सीजन खरीदते हो, हाँ, अगर आप पेशेंट हो, बीमार हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की गैसेस बिकती है, बट पूरी जगह पर, पूरी यूनिवर्स में ऑक्सीजन फैली हुई है। मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीजन एक यूनिवर्सल रिसोर्स है। सेकेंड थिंग, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, वो सारी चीज़ें जो जनरली कहीं पे भी मिल जाती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल H2O, वाटर, कहीं पे भी जाओ आपको वाटर मिल ही जाएगी। एंड अनदर बेस्ट एग्जांपल जो आपको दिख ही जाएगी जो है लैंड। अभी ये कैसे बात कर रहे हैं, ये तो लैंड तो सारी जगह ही दिखती है। हाँ ऑफ कोर्स, कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे आप पैर रखोगे और वहाँ पे मिट्टी नहीं होगी, कोई ऐसी जगह नहीं, मतलब कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। क्या है वो, लैंड। थर्ड थिंग, रेयर रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज जो बहुत रेयरली मिलती है, जैसे गोल्ड। गोल्ड इज़ द बेस्ट एग्जांपल। गोल्ड हो गया, डायमंड, प्लेटिनम। आप कोई भी दुकान में 5 रुपये दोगे, बोलोगे गिव मी सम गोल्ड, इज़ इट ओके? नो, गोल्ड की महंगाई है, उसकी कुछ वैल्यू है, आपको वैल्यूएबल प्राइजेस निकालने पड़े होंगे तब वो दुकान वाला आपको कहीं गोल्ड देगा। और गोल्ड हर दुकान में नहीं बिकते हैं, उसके लिए स्पेशल शॉप्स होते हैं। तो गोल्ड क्या है, रेयर रिसोर्सेज है। नाउ सॉलिटरी रिसोर्सेज, सॉलिटरी रिसोर्सेज दैट मीन्स वो रिसोर्स जो आपको कड़ी मेहनत करने पे भी ना मिले, इतना पूरी दुनिया में सिर्फ 1-2 हो, उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी रिसोर्स का बेस्ट एग्जांपल है क्रायोलाइट। इट इज़ अ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ मिनरल। क्रायोलाइट जो एक रिसोर्स है, बट वो कहाँ पे मिलता है, सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलता है। आपको अगर क्रायोलाइट चाहिए तो आपको ग्रीनलैंड में जाना पड़ेगा, आपके घर में या आजू बाजू कोई भी शॉप में मिलने वाला नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सॉलिटरी रिसोर्स, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। Okay, and this is for today, and this is for this video. If you want to take the screenshot, then you can. And as this वीडियो मैं आपको सारे वीडियोस इजीली एक्सप्लेन करते जाऊंगी ताकि आपको बर्डनफुल ना लगे, आपको इजी लगे। तो उसके लिए आपको पहले लाइक करना पड़ेगा, शेयर एंड कमेंट में लिखना मत भूलना कि आपको इजी लगता है एक्सप्लेनेशन या नॉट, या टफ़ लगता है, या मेरे को कुछ सुधार लाना चाहिए। आपको एडवाइस भी देना हो तो दे सकते हो। टिल देन डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ आरोही कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच एवरीवन।